इस वीडियो पे बिशप स्कोर के बारे में देखेंगे। बिशप स्कोर इज टू असिस्ट इन प्रेडिक्टिंग, भविष्यवाणी करता है किसके लिए? दो चीज के लिए। एक इंडक्शन ऑफ लेबर, जरूरत है या नहीं है देखने के लिए। इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब जो लेबर कब होती है, 9 महीने के बाद लेबर पेन आती है, उसके बाद बच्चा डिलीवरी हो जाता है। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। बट कभी कभी किसी किसी को लेबर पेन शुरुआत नहीं होता है, तो उस समय में क्या करेगा, उसको लेबर को शुरुआत करने के लिए इंडक्शन ऑफ लेबर को टर्म यूज किया जाता है, सो दैट उनका दवाई पानी दिला के डिलीवरी कर सकता है। सो उसके लिए बिशप स्कोर मदद करता है। बिशप स्कोर दूसरा भी मदद करता है, जैसे प्री टर्म डिलीवरी पता चल जा रही है। सो पहला आपको पता होना चाहिए प्री टर्म डिलीवरी मतलब जो 37 वीक्स के पहले, मतलब 9 महीने को 40 हफ्ता में बढ़ा जाता है, बट 37 वीक्स के पहले बच्चा डिलीवरी हो जाता है। उसको लंग इमेच्योरिटी के कारण से बच्चे को सांस का बीमारी होने का चांसेस होती है, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण से हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम दवाई पानी दिलाकर उसको थोड़ा से 40 वीक्स तक खींचने के लिए हेल्प करते हैं बिशप्स को। सो डॉक्टर एडवर्ड बिशप ने इसके बारे में आर्टिकल लिखा अगस्त 1964 पे। इसको दूसरा नाम है सर्विक्स स्कोर, प्री लेबर स्कोरिंग, प्री इंडक्शन सर्वाइकल स्कोरिंग भी कहता है। बिशप स्कोर का कंपोनेंट्स 5 होती है। इतना याद रखना, ये BI का जगह हटाकर ई शॉप याद रखना, जस्ट याद करने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं। सो पहला जो ई फॉर इफेसमेंट होता है। इफेसमेंट मतलब टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, मीन्स जो सर्विक्स होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ मर्ज होता है। मान के चलो ये अपर यूट्राइन सेगमेंट है, ओके। ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। ये सर्विक्स क्या करता है, धीरे धीरे इसके साथ मर्ज हो जाती है, ये पूरा खुल जाती है। सो सिंपल टर्म्स में बोलेंगे, ये जो है ऊपर की ओपनिंग इफेसमेंट कहते हैं और नीचे का ओपनिंग है ये सर्वाइकल डायलिटेशन कहता है, ओके। सो ये 0, 25, 50 और 75% में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुंह खोलेंगे नहीं, इसको 0% कहता है। सपोज मुंह अच्छे से खुल गया, इसको 50% कहता है। पूरा खुल गया, ये 100% कहता है। दूसरा जो है स्टेशन है। स्टेशन मतलब एक दूसरे जगह के बीच में एक स्टेशन आती है, इसमें पहचान सकता है ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस सेफेलिक प्रेजेंटेशन में जो हेड है नीचे आ रही है, एंगेज होके नीचे डिसेंट होके आ रहा है। जब यहाँ जीरो स्टेशन तक पहुंच गया, जीरो स्टेशन किसको कहते हैं, जो यहाँ पर स्केल स्पाइन्स है ना, ये दोनों के बीच में यहाँ देखो हेड आके पहुंच गया। इसी को जब फीटल हेड यहाँ तक आ गया है, उसको जीरो स्टेशन कहते हैं। सपोज ऊपर रहेगा -1, -2, -3, -4, -5 कहता है। सपोज नीचे आ जाएगा +1, +2, +3, +4, +5 में आता है। सो प्लस में आता है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है लेबर होने के लिए। तीसरा जो है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब पीवी करते समय में कभी कभी हार्ड हो जाता है, तो सर्विक्स, इसका मतलब लेबर का लक्षण नहीं है। बट बात ये है सॉफ्ट हो जाता है, धीरे धीरे थिनिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल राइपनिंग कहता है। जब सर्विक्स पूरा उसका एकदम सॉफ्ट हो जाता है, लेबर का शुरुआत हो गया, इसको कंसिस्टेंसी भी कहता है। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। हमने जैसे पहले बोला था, ये नीचे का मुंह फूल जाती है, तो इसको सर्वाइकल डायलिटेशन कहता है। ये 0 to 10 सेंटीमीटर होता है। 0 मतलब ये मुंह खुला ही नहीं है, 10 सेंटीमीटर तक फुल्ली डायलेट हो चुकी है। और फाइनली पोजिशन ऑफ द सर्विक्स। जो पोजिशन देखो इसको, ये यहाँ पर पीछे पोस्टीरियर पोजिशन है, ये मिडिल में आएगा तभी भी डिलीवरी नहीं होगा। ये देखो ये एंटीरियर होगा, बिकॉज इस एंटी वर्टेड यूट्रस कहता है ना, सर्विक्स कहता है ना। तो यहाँ पर ये एंटीरियर में होगा तभी बेबी का हेड डिलीवरी होके बाहर आ सकता है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। सो बिशप स्कोर में क्या क्या आता है ई शॉप के नाम से? ई फॉर इफेसमेंट, एस फॉर स्टेशन, एच फॉर हार्डनेस, ओ फॉर ओपनिंग एंड पी फॉर पोजिशन ऑफ द सर्विक्स। सेम थिंग ये पैरामीटर्स को हम लोग ई शॉप का नाम पे है। ई शॉप क्या होता है, आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज, आगे पीछे लगा है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ई का मतलब इफेसमेंट, एंड yes for station, and H for hardness, hardness को किसको कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहता है, and O for opening of the cervix, that is the dilatation, and finally P for position. So अब कहा गया ना ई शॉप को पूरा पैरामीटर्स इस पे, इसको स्कोरिंग है 0, 1, 2 and 3 है। अब मान के चलो हमारा पैरामीटर्स यहाँ 5 है, दिस इज 1, 2,
3, 4, 5। सो 5 into 3 कितना होता है? टोटल आपको 15 स्कोरिंग होना चाहिए, बट इस चार्ट का अनुसार में यहाँ 3 स्कोर नहीं, यहाँ 3 स्कोर नहीं है, तो टोटल स्कोर कितना होगा? 13 होगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस स्कोरिंग। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 स्कोरिंग में दिया जाता है। सर्वाइकल पोजीशन पे जब सर्विक्स पोस्टीरियर रहेगा 0 स्कोर, मिडल रहेगा 1 स्कोर, एंटीरियर रहेगा 2 स्कोर देता है। और कंसिस्टेंसी मतलब जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस में जो सर्विक्स को चेक किया जाता है उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। जब फर्म रहेगा सर्विक्स 0 स्कोर देता है, मीडियम 1 स्कोर, सॉफ्ट में अगर 2 स्कोर देता है। इफेसमेंट जब सर्विक्स की जो इंटरनल लॉस मतलब ऊपर की मुंह खुल जाती है, बट थोड़ा से 0 से 30% तक खुल जा रही है तो 0 स्कोर, 40 to 50% 1 स्कोर एंड 60 to 70% 2 स्कोर रहेगा। बट 80% के ऊपर होगा तो 3 स्कोर देता है। सर्विकल डायलेटेशन सपोज उसको मुंह खुले नहीं है, क्लोज ही है तो 0 स्कोर देता है। 1 to 2 सेंटीमीटर खुल गया है तो 1 स्कोर, 3 to 4 सेंटीमीटर खुल गया है तो 2 स्कोर एंड 5+ सेंटीमीटर खुल गया तो 3 स्कोर देता है। स्टेशन है, फीडर स्टेशन पे सपोज -3 स्टेशन पे ही है, अभी तक इसके स्पाइंस पहुंचा नहीं है तो उसको 0 स्कोर देंगे। सपोज -2 में ये 1 स्कोर, और -1 और 0 स्टेशन में पहुंच गया उसको 2 स्कोर देंगे, +1 और +2 स्कोर में पहुंच गया उसको 3 स्कोर देंगे। सो इंटरप्रेटेट कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन पे हाईएस्ट स्कोर हमने पहले बता दिया 13 स्कोर होता है, लोवेस्ट स्कोर जो होता है वो 0 स्कोर होती है। और बिशप्स को सपोज 4 के ऊपर होगा उसको प्री टर्म लेबर के बारे में पहचान सकता है। सपोज वो 6 के ऊपर होगा, ये फेवरेबल है, मींस इंडक्शन ऑफ लेबर के आगे बढ़ाने के लिए 6 स्कोर मिनिमम आपको चाहिए। एंड फाइनली सपोज 9 के ऊपर है, लेबर स्टार्ट हो चुकी है। सो मॉडिफाइड बिशप स्कोर भी आया है। सपोज इन केस इफ आई वांट टू आस्क यू, तो ये चार्ट बनाना पड़ेगा सेम एज प्रीवियस चार्ट, बट एक चीज बदल रहा है, ये जो इफेसमेंट है ना वो बस बदल रहा है। क्या बदल रहा है हम लोग परसेंटेज में समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए जो सर्विक्स की नॉर्मल जो लेंथ है उसको सर्वाइकल लेंथ की बेसिस में चेक किया जाता है। ये अपर यूट्राइन सेगमेंट है, ये सर्विक्स है, ये है वेजाना। इसको 3 सेंटीमीटर तक हमको मान के चलो। ये 3 सेंटीमीटर्स में सपोज 3 सेंटीमीटर ही है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सर्वाइकल लेंथ इज ओनली 3 सेंटीमीटर, स्टिल 0 स्कोर देता है। सपोज 2 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा कम हो गया, 1 स्कोर देंगे। सपोज 1 सेंटीमीटर है तो 2 स्कोर देंगे। सपोज सर्विक्स ही पता नहीं चलता है 0 सेंटीमीटर तो 3 स्कोर देंगे। दिस इज कम्स अंडर द मॉडिफाइड बिशप स्कोर। इंटरप्रिटेशन में कुछ और भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये 1 स्कोर एक ऐड करना पड़ेगा। कब? जब प्री एक्लाम्शिया होता है, मतलब बीपी वगैरह पेशेंट का, उसको 1 स्कोर इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रीवियस डिलीवरी है, मतलब ऑलरेडी उसको डिलीवरी हो चुकी है, सेकेंड डिलीवरी है तो 1 स्कोर एक्स्ट्रा देंगे। बट 1 पॉइंट माइनस करना पड़ेगा जब पोस्ट डेटेड है, मतलब 42 वीक्स के ऊपर हो गया, डिलीवरी नहीं हो रहा है, उसको पोस्ट डेटेड कहता है। ठीक है, तो इन दैट केस -1 पॉइंट करना पड़ेगा। नली पैरिटी मतलब इसके पहले कभी भी उसको डिलीवरी नहीं हुआ है, मतलब अबॉर्शन हो सकता है, बट 28 वीक्स के बाद जब डिलीवरी हुआ नहीं है उसको नली पैरिटी कहते हैं, उसमें भी -1 करना पड़ेगा। बट प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहता है। प्री टर्म का मतलब है 37 वीक्स के पहले ही ये प्री मेच्योर का मतलब है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब होती है, जब पेन स्टार्ट होती है उसके बाद वो फटती है। बट ये पेन होने के पहले जब प्री मेच्योर होती है तो प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, तभी भी आपको -1 स्कोरिंग देना पड़ेगा। आपको कुछ बिशप स्कोर के बारे में डाउट है, कमेंट कीजिएगा।